नमस्ते बच्चों। आइए इस भाग में हम लोग जानें कि कैसे पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। आइए इसे हम कुछ क्रियाकलापों के तहत समझेंगे। बच्चों, पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहला क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको एक कागज़ के टुकड़े और एक खाली बोतल की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप के लिए आप कागज़ के टुकड़े को मोड़कर एक गेंद का स्वरूप दीजिए ताकि वह बोतल के अंदर आसानी से चला जाए। अब खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज़ की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को आप अलग अलग आकार के बोतलों के साथ करने का प्रयास कीजिए। अब आप क्या पाते हैं? क्या कागज़ की बनी गेंद बोतल के अंदर जाती है या वह बाहर आने की कोशिश करती है? बच्चों, आप पाएंगे कि जब आप बोतल के अंदर फूंक मारते हैं तो कागज़ की गेंद बाहर आने का प्रयास करती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु का दबाव घट जाता है। बोतल के भीतर वायु का दबाव उसके मुख के निकट के दबाव से अधिक हो जाता है। इस कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर ढकेलती है। अतः यही कारण है कि कागज़ की गेंद अंदर जाने के बजाय बाहर आने की कोशिश करती है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप करें। इस क्रियाकलाप के लिए आपको 2 बैलून की आवश्यकता होगी एवं कुछ पानी की आवश्यकता होगी। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को करें। इस क्रियाकलाप के लिए आप लगभग समान आकार के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। आप गुब्बारों को किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान पर फूंक मारिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। अब आप क्या पाते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। बच्चों, जब आप गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तब वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दबाव कम हो जाता है। तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दबाव उसे एक दूसरे की ओर धकेल देता है, इसलिए गुब्बारे एक दूसरे की ओर आने लगते हैं। जो इन दोनों क्रियाकलापों के तहत हमने जाना कि वायु का वेग बढ़ने पर उसका दबाव कम हो जाता है। इसे समझने के लिए आइए हम एक और छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको कागज़ के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप के लिए आप लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। अब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। फूंक मारने पर आप पाएंगे कि कागज़ की पट्टी ऊपर उठने लगती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, जब हम कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कागज़ के ऊपर का दाब घट जाता है और नीचे का दाब ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कागज़ ऊपर की ओर उठ जाता है। अतः बच्चों, हमने यह जाना कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है। बच्चों, यही कारण है कि तेज हवा में झोपड़ियों के छत उड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छत के ऊपर वायु का दबाव कम हो जाता है और छत के नीचे वायु का दबाव ज़्यादा रहता है, जिस कारण से नीचे का दबाव उसे ऊपर की ओर धकेल देता है, जिस कारण से छत उड़ जाते हैं।
बच्चों, आपने यह खेल तो घरों में अवश्य खेला होगा। इस खेल के लिए आप एक गिलास में पानी भर लीजिए, उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा इस तरह से रखिए कि वह गिलास के मुंह को पूरी तरह से ढक दे, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। फिर आप उसे उलट दीजिए। आप जब उसे उल्टेंगे तो आप देखेंगे कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। ऐसा क्यों होता है? आप इसका उत्तर खुद से ढूंढिए। मैं आशा करता हूँ कि अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अतः बच्चों, इस भाग में आपने जाना कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। बच्चों, क्या आप अपने निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है? आप इसके लिए अपने शिक्षक एवं अपने माता पिता की सलाह लें। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।